उत्तराखंड में एक बार फिर से परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा के 3 पेपर लीक होने के बाद प्रदेश भर में बेरोजगार युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। देहरादून के परेड ग्राउंड में हजारों युवा इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क पर ही खाना बनाया, रात बिताई। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। युवाओं की मांग है सीबीआई जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हो। सुबह उत्तराखंड बेरोजगार संघ का डेलीगेशन गया था। उस डेलीगेशन के माध्यम से युवाओं के द्वारा तमाम अपनी मांगे रखी गई, जिसमें सीबीआई जांच से लेकर भर्ती को निरस्त कर पुनर्परीक्षा करवाने से लेकर जिस महिला पर इन्होंने जोर जबरदस्ती मुकदमा किया है उस मुकदमे को वापस लेने को लेकर और सारी पारदर्शिताएं भर्ती में क्या हो सकती है वो सारी चीज़ें लेकर। परंतु युवाओं ने कुछ चीज़ों के लिए दिन तक दोपहर तक का समय दिया था, कुछ चीज़ों के लिए शाम तक का समय दिया था। परंतु धामी जी देखिए, ये धामी जी खुद कर रहे हैं या उनका जो मैनेजमेंट है वो कर रहा है। मुझे हरिद्वार से फ़ोन आता है कि यहाँ हर एक लाइब्रेरी कोचिंग में पुलिस वाले घुस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चों तुम देहरादून चलो, मुख्यमंत्री जी गाड़ी भेजेंगे, वापस भी छोड़ देंगे और लेके भी आएंगे मुख्यमंत्री से मिलने। मतलब साफ है कि जिस तरीके से पूर्व में वोट डालो राज करो वाली नीति धामी ने अपनाई थी, नकली बेरोजगार संघ बनाकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया, वहां फोटो खींचे और मोदी जी को भेजा कि हमने बेरोजगारों को संतुष्ट कर दिया है। ये नहीं होने देंगे। पर आशा है युवाओं, क्योंकि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा उनके साथ डट के खड़ा है। हमारे अध्यक्ष बॉबी पंवार और हमारी पूरी टीम कल से ही युवाओं के साथ है और अभी बॉबी खुद भी बेरोजगार संघ के संरक्षक के रूप में भी हैं। तो एक बड़ी ऊर्जा है युवाओं के बीच में। वो तमाम चेहरे जो लगातार परेशान हैं इस नकल तंत्र से, एक उनको आशा है, एक ढांढस है कि कोई टीम है जो आज उत्तराखंड के युवाओं के स्वाभिमान की बातें कर रहे हैं, उनके परिवार के स्वाभिमान की बातें कर रही है। आगे की क्या रणनीति है आपकी? रणनीति बड़ी क्लियर है। आज एक डेलीगेशन उत्तराखंड बेरोजगार संघ का मुख्यमंत्री धामी जी से मिलके आया है, तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि किस तरह से वो डिमांड है हमारी। अगर ये डिमांड्स को शाम तक पूरा किया जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हमें पता है कि धामी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने बताया जरूर है मैं ऐसा करने वाला हूं, पर वो करेंगे नहीं, ये हमें बिल्कुल, इस बात पे मैं 100% हूँ। ठीक कैबिनेट की बैठक से पहले जो है हमारी मुलाकात होती है और हमने सीएम से लगभग 4 से 5 मुद्दों पर हमने बातचीत की है। हमने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया है कि इस पेपर की जो गोपनीयता है वो भंग हुई है। कई सेंटरों में हमारे पास कई चीज़ें हैं, 3 पन्ने इसके बाहर हैं, तो उसकी पहले ठीक से आप जांच करवाइए। और आंसर की जो इस पेपर के आंसर की है वो अभी हाल फिलहाल में जारी मत कीजिए जब तक जांच पूरी नहीं होती। इस पेपर का रिजल्ट जो है जारी नहीं होना चाहिए और 1 महीने के भीतर जो इस परीक्षा को दोबारा कराइए और प्रदेश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको एक और अवसर मिलना चाहिए। तो मैं जो मेरे को 5-6 साल होगी तैयारी करते हुए। पहले मैंने अग्निवीर की तैयारी की थी और अब 4 साल होगी मेरे को तैयारी करके। और तैयारी करते करते आपको पता कि लाइब्रेरी में बैठ के हमारी कमर भी दर्द होने लगी है। तो और जब जिस दिन पेपर हमारे लिए दिन रात त्योहार हर चीज़ हमें उस दिन है जिस दिन हमारा पेपर होता है। हमारा जो हमारा परीक्षा का जो फल है, हमें उसी दिन हम सोचते हैं कि हमारा आखिरी दिन है जिस दिन हम परीक्षा देने जाते हैं। और आपको पता है कि जैसे हम परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर कैसे लीक हो जाता है। और जहाँ जो मेरा सेंटर था तो वहाँ कड़े कूड़े कुछ नहीं जाने दे रहे थे। और मैं धामी जी को ये कहना चाहूँगा कि आप जो एक नॉर्मल सा कड़ा है आप मुझे सो अंदर ले जाने नहीं देते, लेकिन वहाँ पेपर जो है 3-3 पन्ने जो है अंदर से बाहर आ जाते हैं। 2018 से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 2021 में भी हम ऐसी सड़कों पे थे। अभी हमारे राम भाई ने आपको ये सारी प्रोसेस समझा दी कि कैसे कैसे हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम उत्तराखंड सरकार और धामी सरकार को चेता देते हैं, आयोग को, कि अगर इसी प्रकार ये मामले चलते रहे तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और जिस प्रकार आज बेरोजगार सड़कों पे है, वैसे ही 2027 में इस भाजपा सरकार को हम सड़क पे लाएंगे। इन्होंने प्रदेश को खंड खंड कर दिया, इसका नाम उत्तराखंड से बदलकर भ्रष्टाचार खंड कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से चारों तरफ भ्रष्टाचार इनका हो रखा है।